तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है भाई? सेल जो है, कोई भी नई सेल आती है तो वो पुरानी एग्जिस्टिंग सेल से आती है, ठीक है। और सेल बढ़ती कैसे है? तो सेल डिवाइड होने से बढ़ती है। देखो, सेल डिवीजन इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले से जो सेल्स है उससे जो सेल निकलती है उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। क्यों होता है ये सेल डिवीजन? इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखो, न्यू सेल्स फॉर्म करने के लिए सेल डिवीजन होता है, पुरानी सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है, और गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी कुछ न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं। गैमेट्स का मतलब होता है बच्चों सेक्स सेल्स, ठीक है। मेल सेक्स सेल को हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल सेक्स सेल को हम ओवम बोलते हैं। तो उनका भी फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, ठीक है। कौन कौन से दो तरीके का? माइटोसिस एंड मियोसिस। कौन कौन से दो तरीके का होता है बच्चों? माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है बच्चों वो ग्रोथ पर्पस के लिए होता है, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना रहता है तो वो माइटोसिस सेल डिवीजन में आता है, और जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके के सेल डिवीजन होते हैं। एक होता है माइटोसिस, जिसको हम मियोटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। किस डिवीजन के नाम से? मियोटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। एक होता है बच्चों मियोसिस, जिसको हम मियोटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। मियोटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप थ्योरेटिकली समझ लीजिए, फिर आप नोट्स को रीड करेंगे, आपको ज्यादा आसानी जाएगी। माइटोसिस होता है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ पर्पस के लिए, और मियोटिक सेल डिवीजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। ये कब होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, ठीक है। अब माइटोसिस क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास रहती है एक मदर सेल। क्या रहती है? एक मदर सेल रहती है, ठीक है। दिस मदर सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। दिस मदर सेल्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। मान लो मदर के पास 4 क्रोमोसोम्स है, तो डॉटर सेल के पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। क्या होगा? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स के पास भी होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होता है आपको पता है? क्रोमोसोम्स में हमारा डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। तो व्हेन द मदर सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल, देन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। मदर सेल डिवाइड हुई टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में। आइडेंटिकल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल के पास है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के पास है, ठीक है। अब आते हैं अपन मियोटिक सेल डिवीजन की तरफ। मियोटिक सेल डिवीजन दो स्टेजेस में होता है, ठीक है। स्टेज नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक मदर सेल। यहां पे भी क्या है? एक मदर सेल है। मदर सेल के पास 4 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। मदर सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, but this time in this cell division these daughter cells will have only half the number of chromosomes as compared to mother cell। जैसे कि यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 2 क्रोमोसोम्स। समझ में आया? ये है स्टेज नंबर 1। अब इसके बाद आता है स्टेज नंबर 2, जो बिल्कुल आपको सेम माइटोटिक सेल डिवीजन जैसे लगेगा। क्या लगेगा? अब ये जो इसको अपन मदर सेल मानेंगे, दिस मदर सेल विल अगेन डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। यहां पे भी 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। देखिए इसकी मदर ये है, यहां पे भी 2 क्रोमोसोम, इन दोनों के पास भी 2 क्रोमोसोम, यहां पे भी 2 क्रोमोसोम, इन दोनों के पास भी 2 क्रोमोसोम। तो यहां पे अल्टीमेटली 2 सेल बनती है और यहां पे अल्टीमेटली 4 न्यू सेल्स का जन्म होता है।